नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नगर बाय सूर्यकांत सर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सूर्यकांत सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण कानूनी धाराएं आईपीसी, बीएनएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्नों के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे, जो आपकी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी अपनी तैयारी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं और हर कॉन्सेप्ट को आसानी से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, हत्या के लिए कौन सी धारा लगाई जाती है। दोस्तों, जो पहला हमारा प्रश्न है वो हत्या के लिए कौन सी धारा लगाई जाती है। तो दोस्तों, धारा 302। बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट में दोस्तों। तो धारा 302 हत्या, इसमें जान लेने का साफ इरादा होता है। सजा आजीवन कारावास या फांसी। अब नई धारा बीएनएस 101 हो गई है और पहली जो पुरानी वाली धारा थी दोस्तों वो थी 302। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है धोखाधड़ी के लिए प्रसिद्ध धारा कौन सी है। दोस्तों, जो धोखाधड़ी चीटिंग के लिए जो प्रसिद्ध धारा है वह कौन सी है। दोस्तों, धारा 420। दोस्तों, धारा 420 धोखाधड़ी के लिए लगाई जाती है। इसे कॉन्सेप्ट फैक्ट्स पर बात करते हैं दोस्तों। धारा 420 आईपीसी धोखाधड़ी में यह धारा संपत्ति की बेईमानी से सुपुर्दगी के लिए लगती है। इसमें अधिकतम 7 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यह एक गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है हत्या का प्रयास किस धारा के तहत आता है। दोस्तों, हत्या का प्रयास किस धारा के तहत आता है। जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों होगा सी नंबर, धारा 307। दोस्तों, धारा 307 इसका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं इसके तथ्यों पर। धारा 307 आईपीसी हत्या का प्रयास, इसमें जान लेने की कोशिश की जाती है लेकिन पीड़ित व्यक्ति जीवित बच जाता है। अगर हमले में पीड़ित को गंभीर चोट लगती है तो सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है। यह पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों। वो है बलात्कार के अपराध के लिए कौन सी धारा है। दोस्तों, बलात्कार के लिए कौन सी धारा लगती है। दोस्तों, धारा 376। धारा 376 हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। इससे कुछ फैक्ट्स पर, तथ्यों पर बात करते हैं दोस्तों। धारा 376 आईपीसी बलात्कार, इसमें न्यूनतम सजा 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक होती है। 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ अपराध होने पर मृत्यु दंड का प्रावधान है। नई संहिता में अब इसे धारा 64 के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दहेज हत्या के लिए कौन सी धारा लगती है। दोस्तों, दहेज हत्या के लिए कौन सी धारा लगती है। धारा 304 बी। दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके मुख्य तथ्यों पर बात कर लेते हैं दोस्तों। तो धारा 304 बी आईपीसी दहेज हत्या, यह धारा तब लगती है जब शादी के 7 साल के भीतर महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो। इसमें न्यूनतम सजा 7 साल की जेल होती है। मौत से ठीक पहले महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया होना अनिवार्य है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चोरी के दंड किस धारा में दिया गया है। दोस्तों, चोरी के लिए दंड किस धारा में दिया गया है। तो वो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 379 बी नंबर राइट आंसर दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं इसके मुख्य तथ्यों पर दोस्तों। धारा 379 आईपीसी चोरी की सजा, चोरी के लिए अधिकतम 3 साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। चोरी की परिभाषा
धारा 378 में दी गई है, जबकि सजा 379 में है। बिना मालिक की सहमति के उसकी चल संपत्ति को हटाना चोरी है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा 7वां प्रश्न है। दोस्तों, लूट के लिए कौन सी धारा निर्धारित है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा धारा 392। दोस्तों लूट के लिए धारा 392 लगाई जाती है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इसके मुख्य तथ्यों पर। दोस्तों धारा 392 आईपीसी लूट में बल, फोर्स या डर का प्रयोग किया जाता है। अगर लूट सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाए तो सजा 14 साल तक हो सकती है। साधारण लूट के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। डकैती के लिए कौन सी धारा लगाई जाती है? दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा धारा 395। दोस्तों डकैती के लिए धारा 395 लगाई जाती है। इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। दोस्तों धारा 395 आईपीसी डकैती की सजा जब पाँच या 5 से अधिक लोग मिलकर लूट करते हैं तो उसे डकैती कहते हैं। इसमें सजा आजीवन कारावास या 10 साल की कड़ी जेल हो सकती है। डकैती की योजना बनाना भी अपने आप में एक गंभीर अपराध है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपराधिक षड्यंत्र की धारा क्या है? दोस्तों आपराधिक षड्यंत्र बनाने की धारा क्या है? दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा सी नंबर, धारा 120 बी। दोस्तों इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। धारा 120 बी आईपीसी आपराधिक षड्यंत्र, यह धारा तब लगती है जब 2 या 2 से अधिक लोग किसी अवैध कार्य को करने की योजना बनाते हैं। षड्यंत्र करने वाले को भी वही सजा मिलती है जो मुख्य अपराधी को मिलती है। इसे साबित करने के लिए सहमति मुख्य तत्व है। दोस्तों अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अपहरण की सजा के लिए कौन सी धारा है? दोस्तों अपहरण की सजा के लिए कौन सी धारा है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा धारा 363। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों धारा 363 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। तो दोस्तों धारा 363 आईपीसी अपहरण की सजा भारत से बाहर या कानूनी अभिभावक की सहमति के बिना ले जाना अपहरण है। इसमें अधिकतम 7 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। नाबालिग के मामले में सहमति का कोई महत्व नहीं होता। दोस्तों अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों टाइपिंग की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे अक्षर हो गए हैं, मुझे माफ़ करना दोस्तों। तो मानहानि के लिए दंड की धारा कौन सी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 500 आईपीसी मानहानि की सजा किसी की प्रतिष्ठिता को, मतलब किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने पर यह धारा लगती है। इसमें सजा 2 साल तक की जेल या जुर्माना होता है। सत्य बोलना और जनहित में बोलना इसके अपवाद हैं। शांति भंग करने के लिए आपराधिक धमकी देना किस धारा में है? दोस्तों शांति भंग करने के लिए आपराधिक धमकी देना धारा 506 में। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 506 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके मुख्य तथ्यों की बात करें। धारा 506 आईपीसी आपराधिक धमकी किसी को जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देने पर लगती है। धमकी ऐसी होनी चाहिए जिससे सामने वाला व्यक्ति डर जाए। इसमें सजा 2 साल से 7 साल तक हो सकती है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों तो विवाहित महिला के साथ क्रूरता की धारा कौन सी है? दोस्तों विवाहित महिला के साथ जो क्रूरता की धारा कौन सी है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 498A। इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। दोस्तों धारा 498A आईपीसी महिला के खिलाफ क्रूरता, यह धारा विवाहित महिला को पति या ससुराल वालों द्वारा परेशान करने पर लगती है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की प्रताड़ना शामिल है। यह धारा मुख्य रूप से दहेज उत्पीड़न रोकने के लिए बनाई गई है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा क्या है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा धारा 306 इसका राइट आंसर है। दोस्तों आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 306। दोस्तों इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। दोस्तों धारा 306 आईपीसी आत्महत्या के लिए उकसाना, अगर कोई व्यक्ति किसी को
सुसाइड करने के लिए मजबूर करता है तो यह धारा लगती है। इसमें सज़ा 10 साल की जेल और जुर्माना है। उकसाने का सीधा संबंध आत्महत्या से होना चाहिए। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है, लापरवाही से मौत की धारा क्या है? दोस्तों लापरवाही से जो मौत की धारा है वह क्या है? धारा 304 ए। दोस्तों लापरवाही से जो मौत की धारा है दोस्तों, धारा 300 ए राइट आंसर होगा दोस्तों इसका। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसके धारा 300 ए लापरवाही से मौत की मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। यह धारा तब लगती है जब बिना किसी इरादे के लापरवाही से किसी की जान चली जाए, जैसे खराब ड्राइविंग या मेडिकल लापरवाही। इसमें सजा अधिकतम 2 साल तक की जेल होती है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, खतरनाक हथियारों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना। दोस्तों खतरनाक हथियारों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 326। धारा 326 के तहत खतरनाक हथियारों से स्वेच्छा से गंभीर पहुंचाने पर धारा 326 लगाई जाती है। दोस्तों इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। धारा 326 आईपीसी खतरनाक हथियार से चोट, जानबूझकर ऐसे हथियार का प्रयोग करना जिसमें मौत हो सकती है। इसमें सजा आजीवन कारावास या 10 साल तक की जेल हो सकती है। तेजाब हमले, एसिड अटैक के लिए अब अलग से 326 ए जोड़ी गई है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला करना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 354। दोस्तों टाइपिंग की वजह से अक्षर ऊपर नीचे हो गए दोस्तों, मुझे क्षमा करिएगा दोस्तों, माफ़ करना। दोस्तों इसके मुख्य तथ्यों पर बात करें, धारा 354 आईपीसी महिला की लज्जा भंग करना, महिला पर आपराधिक बल प्रयोग करना या हमला करना। इसमें सजा 1 साल से 5 साल तक की जेल हो सकती है। यह एक गैर जमानती अपराध है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों तो हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, दंगा करने के लिए कौन सी धारा? दोस्तों दंगा करने के लिए कौन सी धारा? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 147। दोस्तों धारा 147 कब लगाई जाती है? जब दंगा करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं तो धारा 147 आईपीसी दंगा करने की सजा जब विधि विरुद्ध जनसमूह हिंसा का प्रयोग करे। इसमें सजा 2 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। इसमें कम से कम 5 व्यक्तियों का शामिल होना जरूरी है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन गैर कानूनी जनसमूह का हिस्सा होना। दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा धारा 143। दोस्तों धारा 143 का राइट आंसर। दोस्तों इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। दोस्तों धारा 143 आईपीसी गैर कानूनी सभा का सदस्य होना, ऐसी सभा जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में बाधा डालना या अपराध करना हो। इसमें सजा 6 महीने की जेल या जुर्माना हो सकता है। केवल सभा का हिस्सा बने रहना ही भी अपराध माना जाता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आपके शूरकांत सर ने बहुत मेहनत की है सर। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि एसएससी यूपीएससी में हर साल रिपीटेड होते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है दोस्तों, तो इसे ध्यान से पढ़ें दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों सबूत मिटाना। दोस्तों सबूत मिटाना कौन सी धारा के तहत आता है दोस्तों? तो इसमें धारा 201 लगती है दोस्तों। धारा 201 आईपीसी सबूत मिटाना, अपराध होने के बाद अपराधी को बचाने के लिए साक्ष्य छुपाना। इसमें सजा मुख्य अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है। अगर मुख्य अपराध की सजा मौत है तो सबूत मिटाने वाले को 7 साल की जेल हो सकती है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन, राजद्रोह की पुरानी धारा कौन सी है दोस्तों? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 124 ए। इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं दोस्तों। धारा 124 ए राजद्रोह, सरकार के खिलाफ असंतोष फैलाना, पुरानी धारा। अब इसे नई संहिता में संशोधित किया गया है। अब नई धारा BNS 152 है
दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 22वां है दोस्तों। जबरन वसूली के लिए कौन सी धारा है? दोस्तों जबरन वसूली के लिए कौन सी धारा उपयोग की जाती है? धारा 384 दोस्तों जबरन वसूली के लिए उपयोग की जाती है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं इसके मुख्य तथ्यों पर। तो धारा 384 वसूली, हफ्ता, डरा धमका कर पैसे वसूलना, सजा 3 साल तक की जेल। अब नई धारा बीएनएस में 308 हो गई है दोस्तों। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। छल करना, चीटिंग की परिभाषा किस धारा में है? दोस्तों छल करना किस परिभाषा की धारा में है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए होगा, धारा 415। दोस्तों धारा 415 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। धारा 415 छल की परिभाषा के मुख्य तथ्यों पर नजर डालते हैं दोस्तों। किसी को धोखा देकर नुकसान पहुंचाना, यह धोखाधड़ी की शुरुआत है। अब नई धारा बीएनएस 318(1) में इसका उल्लेख है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। जाली नोट बनाना या इस्तेमाल करना। दोस्तों जाली नोट बनाना या इस्तेमाल करना किस धारा के तहत आता है? तो दोस्तों जाली नोट बनाना या इस्तेमाल करने में धारा 489(a) का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा सी। दोस्तों ये एग्जाम नगर बाई सूर्यकांत सर का नया बैनर पोस्टर लॉन्च हुआ है दोस्तों। तो इसके मुख्य तथ्यों पर बात करें, धारा 489(a) जाली नोट छापना या उसे असली बताना, सजा उम्र कैद या 10 साल की जेल। अब नई धारा बीएनएस 178 में हो गई है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। घर में बिना अनुमति घुसना। दोस्तों किसी घर में बिना अनुमति के घुसना कौन सी धारा में आता है? दोस्तों इसमें धारा 448 का प्रयोग होता है दोस्तों। धारा 448 लगाया जाता है दोस्तों। इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं दोस्तों। धारा 448 घर में घुसपैठ, बिना अनुमति किसी के घर में घुसना, सजा 1 साल तक की जेल। अब नई धारा बीएनएस 329 हो गई दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर साल एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल पूछे जाते हैं। स्वेच्छा से साधारण चोट पहुंचाना। दोस्तों स्वेच्छा से साधारण चोट पहुंचाने में कौन सी धारा लगाई जाती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, धारा 323 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं इसके मुख्य तथ्यों पर दोस्तों। तो धारा 323 साधारण मारपीट, मामूली चोट पहुंचाना जैसे थप्पड़ मारना, इसमें 1 साल तक की जेल। अब नई धारा बीएनएस में 115 हो गई दोस्तों। दोस्तों मिथ्या साक्ष्य, झूठी गवाही देना। दोस्तों झूठी गवाही किसी के प्रति देना दोस्तों किस धारा में आता है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, धारा 191 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। तो धारा 191 झूठी गवाही, कोर्ट में जानबूझकर झूठ बोलना, न्याय प्रक्रिया में बाधा डालना का अपराध। अब नई धारा बीएनएस 227 हो गई है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, दूसरी शादी करना जबकि पति पत्नी जीवित हों, इसमें कौन सी धारा लगती है दोस्तों? इसमें धारा 494। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों होगा बी नंबर इसका राइट आंसर है दोस्तों। धारा 494 इसका राइट आंसर है दोस्तों। इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं दोस्तों। धारा 494 द्विक विवाह, पति पत्नी के रहते दूसरी शादी करना, सजा 7 साल की हो सकती इसमें। अब नई धारा दोस्तों बीएनएस 82 में इसका उल्लेख है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, समान आशय की धारा कौन सी है? दोस्तों जो समान आशय की धारा है वह कौन सी है? तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा धारा 34 दोस्तों। धारा 34 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बी नंबर। अब हम बढ़ते हैं इसके मुख्य तथ्यों पर दोस्तों। तो धारा 34 समान इरादा, जब कई लोग मिलकर एक ही इरादे से अपराध करें, हर व्यक्ति समान रूप से जिम्मेदार होता है। अब नई धारा बीएनएस 35 में इसका उल्लेख है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा धारा 379। धारा 379 दोस्तों इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं इसके मुख्य तत्वों पर दोस्तों। धारा 379 रेस ड्राइविंग, लापरवाही से तेज गाड़ी चलाना,
सजा 6 महीने की जेल। अब नई धारा BNS 281। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि लोक उपद्रव की धारा। दोस्तों लोक उपद्रव में कौन सी धारा लगाई जाती है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 290। इसका बी नंबर राइट आंसर दोस्तों धारा 290 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। धारा 290 सार्वजनिक उपद्रव, समाज में शांति भंग करना, सजा मुख्य रूप से जुर्माना। अब नई धारा BNS 270। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न, अश्लील कृत्य और गाने गाना। दोस्तों अश्लील कृत्य और गाने में कौन सी धारा लगाई जाती है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 294 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर। दोस्तों इसके मुख्य तथ्यों पर बात करें। धारा 294 अश्लील गाने कृत्य, सार्वजनिक स्थान पर गंदे शब्द या हरकतें, सजा 3 महीने तक की जेल। अब नई धारा BNS 296। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा धारा 295। दोस्तों धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने में जो इसका राइट आंसर है धारा 295। दोस्तों राइट आंसर होगा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने में जो धारा लगाई जाती है वो 295A लगाई जाती है। बी नंबर इसका राइट आंसर। दोस्तों अब बढ़ते हैं इसके मुख्य तथ्यों पर। धारा 295A धार्मिक भावनाएं, धर्म का अपमान करना, नफरत फैलाना। इसमें सजा दोस्तों 3 साल तक की जेल। अब नई धारा BNS 299 हो गई दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, आपराधिक अत्याचार। दोस्तों आपराधिक अत्याचार में कौन सी धारा लगाई जाती है? दोस्तों धारा 441 दोस्तों इसमें लगाई जाती है। जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर धारा 441 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं इसके मुख्य तथ्यों पर। दोस्तों तो धारा 441 आपराधिक अत्याचार, किसी की जमीन पर अवैध कब्जा या घुसना, सजा जुर्माना के साथ कारावास। अब नई धारा BNS 329 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गबन या अमानत में खयानत। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा धारा 406 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 406 अमानत में खयानत, किसी का दिया हुआ भरोसा तोड़कर संपत्ति हड़पना। दोस्तों इसमें 3 साल की जेल। अब नई धारा BNS 316। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी। दोस्तों मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी में जो धारा लगाई जाती है वो 467 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 467 इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं इसके मुख्य तथ्यों पर। दोस्तों धारा 467 जालसाजी, सरकारी दस्तावेज या वसीयत का फर्जीवाड़ा। इसमें सजा उम्र कैद तक हो सकती है। अब नई धारा BNS 338। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन, पीछा करना। दोस्तों किसी का पीछा करने में कौन सी धारा लगाई जाती है? दोस्तों धारा 354D। दोस्तों धारा 354D के तहत किसी का पीछा करने में ये धारा लगाई जाती है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं इसके मुख्य तथ्यों पर। तो धारा 354D IPC धारा 78 BNS पीछा करना, यदि कोई पुरुष किसी महिला का उसकी अनिच्छा के बावजूद बार बार पीछा करता है, उससे संपर्क करने की कोशिश करता है या व्यक्तिगत मेलजोल बढ़ाने का प्रयास करता है तो वह स्टॉकिंग माना जाता है। इसमें केवल शारीरिक रूप से पीछा करना ही नहीं बल्कि इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया के जरिए निगरानी रखना भी शामिल है। सजा का प्रावधान। दोस्तों जो इसमें पनिशमेंट है, पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार या बार बार वही अपराध करने पर 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। दोस्तों यह एक संज्ञेय अपराध है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों इसके अपवाद, एक्सेप्शन की अगर बात करें दोस्तों तो कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपराध रोकने या पता लगाने के लिए जैसे पुलिस या डिटेक्टिव पीछा कर रहा है तो वह इस अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। यदि वह अपराध यह साबित कर दे कि उसकी हरकतें उस स्थिति में तर्कसंगत थी तो भी बचाव संभव है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा जो दोस्तों ताक झांक करना। इसमें जो
धाराएं लगाई जाती हैं 354 दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 354C, ताक झांक करना। इसमें जो धारा लगाई जाती है दोस्तों वो 354C के तहत। दोस्तों इसके मुख्य तथ्यों पर बात कर, धारा 354C आईपीसी धारा 77 बीएनएस ताक झांक। यदि कोई पुरुष किसी महिला को ऐसी निजीकृत प्राइवेट एक्ट में देखता है या उसकी फोटो खींचता है जहां उसे उम्मीद हो कि कोई उसे नहीं देख रहा, जैसे कपड़े बदलना या नहाना, तो यह अपराध है। सजा, पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल की जेल और दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 से 7 साल तक की कैद और जुर्माना। डिजिटल प्रसार, यदि वह व्यक्ति उन तस्वीरों को किसी और को भेजता है या इंटरनेट पर डालता है तो सजा और गंभीर हो सकती है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है, हत्या करने के लिए अपहरण करना। दोस्तों हत्या करने के लिए जो अपहरण करना के लिए जो धारा लगाई जाती है वो धारा 364। दोस्तों धारा 364 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। जो इसका राइट आंसर दोस्तों बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, धारा 364। हत्या करने के लिए अपहरण करने का जो राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 364 होगा। दोस्तों इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। धारा 364 हत्या के लिए अपहरण, जान लेने के इरादे से किसी को उठाना, सजा उम्र कैद या 10 साल की जेल। दोस्तों उम्र कैद या 10 साल की जेल हो सकती है। अब नई धारा बीएनएस 140। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह चोरी की संपत्ति बेईमानी से प्राप्त करना। दोस्तों चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। दोस्तों इसमें धारा 411 इसका सी नंबर राइट आंसर सी नंबर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों इसके मुख्य तथ्यों पर। धारा 411 चोरी का माल जानते हुए भी चोरी का सामान खरीदना या रखना, इसमें दोस्तों 3 साल तक की जेल। अब नई धारा बीएनएस 317 हो गई है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है शरारत के लिए धारा। दोस्तों जो शरारत के लिए जो धाराएं लगाई जाती हैं वो धारा 425 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। धारा 425 शरारत के लिए जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, धारा 420 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं इसके मुख्य तथ्यों पर। तो धारा 425 आईपीसी धारा 324 बीएनएस शरारत, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता या उसकी उपयोगिता कम कर देता है, जैसे किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ना या फसल बर्बाद करना, तो उसे शरारत कहा जाता है। इरादा, इसमें अपराधी का मुख्य उद्देश्य सामने वाले व्यक्ति को आर्थिक हानि या मानसिक कष्ट पहुंचाना होता है दोस्तों। सजा, पनिशमेंट, साधारण शरारत के लिए 3 महीने की जेल या जुर्माना हो सकता है, लेकिन यदि नुकसान 50 से अधिक हो दोस्तों तो इसमें गंभीर धाराएं लगती हैं दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो इसका राइट आंसर होगा तो सिक्के का कुटकरण। दोस्तों इसमें जो सिक्के का कुटकरण है दोस्तों, इसमें कौन सी धारा लगती है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 331 इसका राइट आंसर होगा बी नंबर दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं इसके मुख्य तथ्यों पर। दोस्तों धारा 231 सिक्के का कुटकरण, नकली सिक्के बनाना। दोस्तों नकली सिक्के बनाने एक बहुत बड़ा अपराध है दोस्तों, इसमें 7 साल तक की जेल। अब नई धारा बीएनएस 178 हो गई दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए चोट पहुंचाना। दोस्तों लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए या चोट पहुंचाने के लिए जो धाराएं लगाई जाती हैं दोस्तों वो धारा 332 लगाई जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, धारा 332 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं दोस्तों। धारा 332 आईपीसी धारा 221 बीएनएस लोक सेवक को रोकना, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी जैसे पुलिस, डॉक्टर या ऑन ड्यूटी ऑफिसर को अपना काम करने से रोकने के लिए उसे जानबूझकर चोट पहुंचाता है तो यह गंभीर अपराध है। इरादा, इसमें अपराधी का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्य में बाधा डालना या लोक सेवक को डराना होता है। सजा, इस अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं दोस्तों। टाइपिंग की वजह से दोस्तों अक्षर ऊपर नीचे हो गए हैं दोस्तों। अब इस धारा 221 के तहत रखा गया है दोस्तों, यह एक गैर जमानती अपराध है, यानी इसमें जमानत मिलना मुश्किल होता है दोस्तों।
दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है हमला की धारा दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 351, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। धारा 351 हमला किसी को डराने की आप उस पर वार करने वाले हैं दोस्तों। किसी को डराना कि आप उस पर वार करने वाले हैं, उस पर हमला करने वाले हैं। केवल शब्द नहीं, शारीरिक हाव भाव जरूरी। अब नई धारा BNS 131 हो गई है दोस्तों, 131 नई धारा हो गई दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है गलत तरीके से रोकना दोस्तों, गलत तरीके से रोकना, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 339, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। धारा 339 गलत तरीके से रोकना, किसी को उस दिशा में जाने से रोकना जहां उसका हक है, सजा 1 महीने की जेल। अब नई धारा BNS 126 हो गई है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है गलत तरीके से कैद करना दोस्तों। गलत तरीके से कैद करना में जो धारा लगती है दोस्तों धारा 320, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 320, इसका राइट आंसर होगा। अब इसके मुख्य तथ्यों पर बात करें दोस्तों धारा 340, जो इसका राइट आंसर होगा तो धारा 340 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर दोस्तों धारा 340 गलत तरीके से कैद करना, धारा 340 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। धारा 340 गलत तरीके से कैद करना, किसी को चारों ओर से बंद कर देना, बंधक बनाना, सजा 1 साल तक की जेल। अब नई धारा BNS 127 हो गई है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों ठग की धारा दोस्तों, ठग करने में कौन सी धारा लगाई जाती है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा धारा 310, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। धारा 310 ठग, लूट या हत्या के जरिए ठगी करने वाला, सजा उम्र कैद की सजा। अब नई धारा BNS 310 दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, टाइपिंग की वजह से दोस्तों अक्षर ऊपर नीचे हो गए हैं दोस्तों, अगली वीडियो में मैं ध्यान रखूंगा दोस्तों। तो इसका जो वो होगा दोस्तों शील का अपमान दोस्तों, इसमें लिखा है शील का अपमान। तो इसमें जो धारा है दोस्तों 509, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। तो धारा 509 शील का अपमान, महिला के लिए गंदे शब्द या इशारे करना, इसमें सजा 3 साल तक की जेल। अब BNS नई धारा दोस्तों BNS आ गई है, उसमें 79 हो गई है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है स्वेच्छा से तेजाब हमला करना दोस्तों। जो तेजाब हमला करने में जो धारा लगाई जाती है 326A के तहत दोस्तों, इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। स्वेच्छा से तेजाब हमला, एसिड अटैक करना, जानबूझकर एसिड फेंकना जिससे चेहरा अंग खराब हो, सजा कम से कम 10 साल से उम्र कैद। अब नई धारा BNS 124 हो गई है दोस्तों। अब हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है आजीवन कारावास के कैदी द्वारा हत्या का प्रयास दोस्तों। आजीवन कारावास के कैदी द्वारा हत्या का प्रयास, इसकी जो धारा लगती है दोस्तों धारा 303, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 330 3B, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके मुख्य तथ्यों पर बात करें। धारा 307 IPC, धारा 109 BNS आजीवन कैदी द्वारा हत्या का प्रयास, यदि कोई अपराधी पहले से ही आजीवन का कारावास की सजा काट रहा है और वह जेल के अंदर या बाहर किसी की हत्या करने की कोशिश करता है तो कानून उसके प्रति बहुत सख्त होता है। सजा का प्रावधान दोस्तों, यदि उस हमले में पीड़िता व्यक्ति को चोट पहुंचती है तो उस कैदी को मृत्युदंड यानी फांसी की सजा भी दी जा सकती है। कानूनी इतिहास IPC की धारा 303 जो आजीवन कैदी द्वारा हत्या के लिए थी को सुप्रीम कोर्ट ने मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य केस में असंवैधानिक घोषित किया था। लेकिन धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास में फांसी का विकल्प अभी भी गंभीरतम मामलों में बना हुआ है।
दोस्तों ये हमारे आज के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। 50 को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। अब हम जो इसके आगे की धाराओं के प्रश्न हैं दोस्तों, उसको हम अपने कल की आने वाली क्लास पर कवर करेंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें पढ़ें और आने वाले एग्जामों पर अच्छा प्रदर्शन करें दोस्तों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट